और कैंसर पेशेंट जो होते हैं, महिलाएं बेटियां होती हैं, उनके लिए मैंने अपने बालों को दान किया है कि उनको मानसिक और सामाजिक रूप से मैं उनको कह सकूं, बता सकूं कि हम आपके साथ में हैं। नमस्कार, आदाब। CIB इंडिया न्यूज़ पर अग्नि परीक्षा का सिलसिला जारी है हमारी कोशिशें आपको बता पाएं कि राजनीतिक माहौल क्या है, कौन किस पर भारी है, किसकी सत्ता से यारी है, कौन सत्ता में काबिज होने जा रहा है। जनता से बातचीत कर रहे हैं, वायदा भी है। ऐसे में अगर हमें कुछ लोग मिल गए जो समाज को प्रेरित करते हों, जो कुछ अलग हटके करते हों, तो उनसे ज़रूर मिलाएंगे और पूछेंगे कि आप ऐसा क्या करते हैं जो समाज आपसे इतना प्रभावित होता है। ऐसी ही एक महिला से हमारी मुलाकात हुई है। अम्बेडकर नगर जिला है, लोरपुर ताजन में हम खड़े हैं। अटखम्बा इस क्षेत्र को कहा जाता है, यहाँ पे मशहूर है अटखम्बा एक जगह। वहीं पे हमारी मुलाकात संध्या राजभर जी से हुई है और ये सोशल एक्टिविस्ट हैं। और तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, इन्होंने अभी हाल ही में एक साहसिक फ़ैसला लिया है। फ़ैसला कैसा, जिसको लेने में बड़े बड़े दिग्गजों का कलेजा काँप जाए। जो सोशल एक्टिविज़म की बात करते हैं वो दहल जाएं इस तरह के फ़ैसले लेने से। वो फ़ैसला क्या है वो भी बताऊंगा और वो सवाल के तौर पे आपसे पूछूंगा, आप उसका जवाब देंगी। लेकिन उससे पहले हम इनका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर और जानना शुरू करेंगे उसके बाद कि आखिर उन्होंने ये फ़ैसला क्यों किया। संध्या जी, स्वागत है आपका। आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसा मैंने हमारे दर्शकों को बताया कि आपने एक ऐसा फ़ैसला लिया जो सामान्य तौर पे कोई भी आम इंसान लेने से 100 बार सोचेगा, 100 बार में मुझे लगता है कि वो ना ही कहेगा। लेकिन आपने ऐसा साहसिक फ़ैसला लिया, आपने अपने बाल निकलवाए, उसका मतलब हेयर डोनेशन किया आपने, ठीक है। वो क्यों किया, किन परिस्थितियों में किया, किस सोच के साथ किया? सर, आपको बताना चाहती हूँ, आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि ये मेरा एकदम से लिया गया फ़ैसला नहीं था। बहुत पहले से मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी कि मुझे बाल दान करना है, क्योंकि इसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत पहले से जानकारी थी और सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे काफ़ी ज़्यादा जानकारी हुई। और जब मुझे लगा कि मुझे बाल अपने दान करने चाहिए, तो उसकी क्या प्राथमिकता है, किस तरीके से बाल को दान किया जा सकता है, सारी प्रक्रिया जानने के बाद मैंने उस संस्था से, संबंधित संस्था से मैंने बात किया और फिर मुझे लगा कि अब मुझे अपने बालों को दान कर देना चाहिए, जो मेरी इच्छा थी इतने सालों तक। तो अभी मैंने 14 नवंबर को अपने बाल को दान किया है। और कैंसर पेशेंट जो होते हैं, महिलाएं बेटियां होती हैं, उनके लिए मैंने अपने बालों को दान किया है कि उनको मानसिक और सामाजिक रूप से मैं उनको कह सकूं, बता सकूं कि हम आपके साथ में हैं। तो इसलिए मैंने अपने बालों को दान किया जी। कैंसर और इस तरह से कैंसर की बीमारी से जो भी महिलाएं पीड़ित हैं, आपने उनके लिए दान किया ताकि उनके बाल वगैरह जो झड़ जाते हैं उसका बिग वगैरह बना के, यही इस्तेमाल होगा ना, बिग बनाने में इस्तेमाल हो सके। तो क्या और भी इस तरह का कोई मामला सुनने में आया है कि और भी किसी महिला ने अब तक इस तरह का काम किया है? सर, मेरे से कई लोगों ने इस चीज़ को पूछा, पहले पूछा जा चुका है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि मेरे जानकारी में नहीं है, हो सकता है किसी ने कराया हो, लेकिन अम्बेडकर नगर में तो शायद ही अभी तक किसी ने नहीं कराया था। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि किसने कराया किसने नहीं कराया है। मुझे लगा कि ये कराना चाहिए और मैंने जो मेरी इच्छा थी उसको मैंने पूरा किया बाकायदे, और मुझे बहुत ही आत्मसंतुष्टि मिलती है, मुझे अच्छा लगता है जी। हालांकि शबाना आजमी जी को हमने एक फिल्म में देखा था, उन्होंने शी वाज बाल्ड देयर, गंजी हो गई थी, लेकिन उनका एक किरदार था, ठीक है, उसके लिए पैसे मिलते। लेकिन आपने तो ऐसे बिना किसी मतलब कोई भी स्वार्थ निहित नहीं था। और कहा जाता है कि महिलाओं के जो केश होते हैं, केश सज्जा एक शब्द आता है ना, श्रृंगार से जुड़ा हुआ। तो पति का दबाव नहीं आया, घर वाले नहीं कहे कि अरे बाल ही तो स्त्री की सुंदरता का परिचायक हैं, बाल लंबे घने, और फिल्मों में तमाम तरीके के गाने भी होते हैं, काली जुल्फे, नागिन जैसा, पता नहीं क्या क्या है ना। तो बालों को लेकर के तो तमाम तरीके की संज्ञा दी गई, तमाम तरीके के गाने बने हैं, तमाम मुहावरे बने हैं, आपने उसे ही डोनेट कर दिया। घर वालों का दबाव नहीं था कि नहीं ऐसा मत करिए? सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस मामले में बहुत लकी रही हूँ, बहुत भाग्यशाली रही हूँ कि जब भी मैं कोई ऐसा स्टेप उठाती हूँ, कुछ बेहतर करना चाहती हूँ, तो उसमें मेरे पेरेंट्स का और ख़ासकर मेरे पति का बहुत ही सपोर्ट रहा है। और इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सामाजिक रूप से भी
बहुत से लोग जब आपको उत्साहित करते हैं कि आप बेहतर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी जैसी महिलाओं को उससे सपोर्ट मिलता है कि हम कुछ बेहतर करें, अच्छा करें। 95% लोगों ने मुझे इस बात के लिए अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। लेकिन जहाँ बात आती है दूसरी तरफ कि महिलाओं के लिए जो उनके बाल हैं, जो श्रृंगार हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। इस बात से मैं बिल्कुल वाकिफ़ हूँ, मैं मानती हूँ कि एक महिला की जो सुंदरता होती है, जो खूबसूरती होती है, उसके बालों से उसके बाल होते हैं, अच्छे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मेरे बाल बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे बाल थे, घने थे। लेकिन दूसरी तरफ जब मुझे हमेशा ये बात का ख्याल आता था कि अगर मैं अपने बालों को दान दे देती हूँ, जो कैंसर पेशेंट होते हैं, तो उनको तो एक तो बिग मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको पैसा नहीं लगेगा उसमें, क्योंकि वो आर्थिक रूप से तो वैसे भी बहुत ज़्यादा टूट चुके होते हैं, शारीरिक रूप से भी टूट चुके होते हैं। तो मुझे लगा कि अगर मैं अपने बालों को दान दे देती हूँ तो हो सकता है 6 महीने साल भर में अच्छी ना लगूँ। कुछ लोगों के दिल दिमाग में ये हो कि कई लोगों ने मुझे बोला कि मैडम आप मार्केट में कैसे निकलेंगी, समाज में कैसे जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रैंक हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर लगता था कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन हमेशा मुझे इस बात का एहसास रहा है, अगर मैं बेहतर कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगला आदमी मुझे किस तरीके से देखेगा, मैं सुंदर हूँ कि नहीं हूँ। मेरे माँ बाप जैसे मुझे सपोर्ट करते हैं, भाई बहन सपोर्ट करते हैं, मेरे पति मुझे उस रूप में स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं आप बेहतर करो, बढ़िया करो, तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम सबको खुश नहीं रख सकते हैं। कुछ लोग होंगे जो हमेशा आपको बोलेंगे कि ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ये ठीक नहीं लग रहा है। और जिस तरीके से मैंने अपने बालों को मुंडन करा दिया था, ये अपने आप में देखा जाए तो सही बताऊं, पुरुषों को एक चुनौती देना कई लोग बोल रहे थे, ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं था। मेरा बस यही मकसद था कि मैं कुछ बेहतर कर पाऊँ, उनको अच्छा महसूस करा पाऊँ जो कैंसर पेशेंट होते हैं कि हम आपके साथ में। अब देखिए मेरे 2 महीने हो गए, बाल आ गए, हो सकता है 6 महीने में मेरे इससे भी अच्छे बाल आ जाएं, तो क्या मैं खूबसूरत नहीं लगूंगी? अरे काहे नहीं, वो तो लोगों का अपना नजरिया है। हम लेते हैं, आप सुंदर हैं अभी भी लग रही हैं। तो वो तो लोगों का अपना नजरिया है। तो जाहिर सी बात है, जो अच्छा करना है, बेहतर करना है, तो वो करना चाहिए। मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूँ, तब की संध्या, लंबे बालों वाली, घने बालों वाली संध्या, वो संध्या और आपकी संध्या में, छोटे बालों वाली संध्या में क्या परिवर्तन आया है? आत्मविश्वास के दृष्टिकोण से मैं अगर पूछूं तो आप में क्या बदलाव आए? सर मैं आपको बताना चाहूँगी, पहले में और अब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाल मेरे लंबे थे तब भी मैं वैसे थी, और अब बाल मेरे छोटे हैं। बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि आप अच्छे नहीं लग रहे हो, आप बहुत अजीब अजीब तरीके से लोगों ने कमेंट किया। तो उनकी बातें मुझे बिल्कुल भी नहीं लगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी मैं तो स्वस्थ हूँ। ये लोग मुझे इस तरीके से बोल रहे हैं, उन लोगों पे क्या गुजरती होगी जिनके साथ में ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं, जब महिलाएं जिनके बाल झड़ जाते हैं, जब समाज में जाते हैं, उनके साथ में लोग बैठना नहीं पसंद करते हैं और हीन भावना की दृष्टि से देखते हैं कि इनके बाल नहीं हैं। शुक्र मनाओ कि मैं तो स्वस्थ हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोगों की अपनी मेंटालिटी है, और मैं पहले जैसे थी वैसे अब भी हूँ। और बस इसमें कहना चाहूँगी कि समाज का एक बहुत बड़ा योगदान है कि हमेशा वो अप्रिशिएट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, और मैं हमेशा ऐसे काम करती रहूँगी। ये तो हो गई बालों के दान करने वाली बात, जिस पे हमने एक लंबी चौड़ी बात कर ली, है ना। मुझे लगता है 7-8 मिनट या 10 मिनट हो गए। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि मैंने बताया लोगों को कि आप एक समाज सेविका हैं, तो किस तरह के समाज सेवा के आप कार्य करती हैं, हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि उन्हें भी अगर अच्छा लगे तो भी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें। क्योंकि समाज सेवी जो है ना, एक बड़ी मजबूत कड़ी है समाज और सिस्टम के बीच का। तो आप बताएं हमारे दर्शकों की, इसके अलावा बालदान जो आपने किया, उसके अलावा सोशलिज्म के कौन कौन से आप काम करते हैं? जी। सर आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत पहले से अपने पति के साथ में मिल के सामाजिक रूप से काम करती रही हूँ, सक्रिय रूप से काम करती रही हूँ। जैसे अभी मैंने बालों को दान किया है, इसके अलावा मैंने खुद भी अपना ब्लड डोनेट किया है, मैं रक्त दान करती हूँ। और महिलाओं को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सभी तरीके से महिलाएं सशक्त हों, उस पर हम चर्चा करते हैं, महिलाओं के बीच में जाते हैं, नशा उन्मूलन को लेकर काम करते हैं। हाँ, नशा उन्मूलन को लेकर काम करते हैं, और जो 10th 12th के बच्चे होते हैं उनके लिए करियर काउंसलिंग करवाते हैं। इस तरीके से हम लोग
आयोजन करते रहते हैं। और जो ये समाज सेवा का काम हम लोग करते हैं, मैं बताना चाहूँगी, खासकर मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं। लोग जैसे समाज सेवा हम कर रहे हैं, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन आपको सही बताऊं सर कि ये एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि जब हम समाज सेवा कर रहे होते हैं तो हमें समय के साथ साथ में धन की भी ज़रूरत पड़ती है, जो हम अपने घर से उपलब्ध कराते हैं, जो हमारे हित मित्र हैं उनसे लेते हैं। तो इस तरीके से हम जो भी काम करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइज कोई भी काम इस तरीके से करते हैं, तो उसमें पैसा लगता है, सब कुछ लगता है, तब जाके हम उस चीज़ों को पूरा कर पाते हैं। तो लोग कहते हैं हम भी जुड़ना चाहते हैं, लेकिन इसमें बहुत से लोगों को तब मैंने बताया कि आप इसमें आते हैं धन कमाने का, इसमें कोई वो नहीं है कि आप धन कमा पाएंगे, आपको इसमें अपने पास से लगाना ही पड़ेगा। तो जब 1 महीने 2 महीने 6 महीने लोग करते हैं, लोगों को तब समझ में आता है कि नहीं, मेरे बस की तो नहीं है। तो समाज सेवा का मतलब है कि आप समय देना पड़ेगा, पूरी तरीके से आप समर्पित होइए, आप देना पड़ेगा, समय दीजिए। ज़रूरत होगा तो आपको धन भी देना पड़ेगा, क्योंकि आप शायद वो करने के लिए लोग आगे नहीं आते, तो आपको अपने पास से। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरे मामले में मैं एक महिला हूँ और मुझे पता है कि मुझे अपने परिवार को भी देखना है। मेरी बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं, मैं उनको भी देखती हूँ, घर परिवार सबको लेके चलती हूँ। इसके बाद जो मुझे समय मिलता है मैं सोशल वर्क में काम करती हैं। आपने नशा उन्मूलन की बात कही, आप ही के राजनीति की भी तरफ आप उन्मुख हुई थी, वो क्या है उसका स्टेटस करंट, वो भी आपसे पूछेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आप ही के समाज के एक मंत्री जी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी, आप नशा उन्मूलन की बात कर रही हैं, उसी समाज से आती हैं, और मंत्री जी बड़े ताव से कह रहे थे कि बीजेपी के नेता सुनो, जितना उस रैली में, फलाना रैली में खर्च हुआ था, हम तुमसे भीख नहीं मांग रहे हैं, पैसा नहीं मांग रहे हैं, जितना खर्च हुआ था उतना तो हमारे समाज के लोग शाम को पी के टर हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि राजभर समाज के लोग नशा की तरफ ज़्यादा वो करते हैं, राजभर जी के बयान को अगर हम कोट करें तो ऐसी दशा में इस तरह का बयान एक जिम्मेदार नेता देता है, उस दशा में आपका नशा उन्मूलन खास करके अपने समाज के लोगों को अगर बात किया जाए तो कितना प्रभावी होता है, कैसे समझाती हैं? सर सही बताऊं, मैं इसे सिरे से खारिज तो नहीं कर सकती, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे राजभर समुदाय में ये हमेशा कहा जाता रहा है, लोगों ने कहा है, जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे समाज के खुद मंत्री ने ये चीज़ बोला है, और इस तरीके से लोग अपनी बयानबाजी करते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसके बहुत ही सकारात्मक पहलू भी रहे हैं। सिर्फ कुछ लोग हैं जो नशा करते हैं, बाकी लोग इसकी वजह से बदनाम होते हैं। आप देखेंगे इसी राजभर समुदाय में जो बहुत ही पूरे राजभर समाज की बात करें। जी बिल्कुल, मैं उसी राजभर समुदाय की बात कर रही हूँ, समाज की बात कर रही हूँ। बहुत से ऐसे युवा और युवतियाँ निकल के आए हैं जो बहुत अच्छे अच्छे पदों पे पहुँचे हैं, पढ़ लिख कर पहुँचे हैं। तो हम सिर्फ एक चीज़ को लेकर नहीं चल सकते, हमें ये देखना पड़ेगा कि दूसरा पहलू क्या है। पहले में और अब में काफ़ी ज़्यादा अंतर आया है, लोग पढ़ लिख रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या बेहतर है, वो डिसीजन ले रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस तरीके से बयानबाजी करने से बचना चाहिए। आप एक महिला हैं, राजनीति वाला सवाल हमारा शेष रहेगा, वो अंत में आपसे ज़रूर पूछेंगे। आप एक महिला हैं, सरकार दावा कर रही है महिला सुरक्षा की, आप समाज सेविका हैं, कितना आशान्वित हैं सरकार के इस दावे और वादे को लेकर के कि क्या वाकई में हमारे प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सुरक्षित हैं। बहुत ही आप देख रहे होंगे ऐसी ऐसी घटनाएं आती हैं कि दिल दहल जाता है। न्यूज़पेपर हम देखते हैं, उसमें पूरा भरा पटा रहता है। अगर हम टेलीविज़न पे देखते हैं तो हमें उसमें दिखाई देता है। आज स्थिति ऐसी हो गई सर, आपको सही बताऊं, मेरी 2 बेटियां हैं, अगर मैं घर से बाहर निकलती हूं तो सबसे पहले मेरे दिल दिमाग में ये बात आती है कि क्या मेरी बेटियां सुरक्षित हैं। आज बाहर तो छोड़िए, घर में भी नहीं सुरक्षित हैं, महिलाएं बहन बेटियां घर में भी नहीं सुरक्षित हैं। अगर ये कह रहे हैं कि महिलाएं बहन बेटियां सुरक्षित हैं, इतना बड़ा बड़ा दावा करते हैं, तो मैं उसको सिरे से नकार देती हूँ, बिल्कुल सिरे से नकारती हूँ। क्योंकि आपने देखा अभी उन्नाव में किस तरीके से जो जघन्य अपराध हुआ बेटी के साथ में, वो हम भूल नहीं सकते हैं। बहुत से ऐसे उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक नहीं, बीजेपी का नेता सीधे सीधे विधायक इन्वॉल्व था। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इन सब चीज़ों को भूल नहीं सकते। जिस प्रकरण में मैं वही जानना चाहता हूँ, जिस जघन्य प्रकरण में बीजेपी का एक एमएलए मतलब वो शामिल रहता है और बीजेपी के तमाम मतलब सरकार भी लगातार कोशिश कर रही थी उसको डिफेंड करने की, बचाने की ही कोशिश थी। उसके बाद जो तमाम चीज़ें हुई, जेल भी गया, तमाम चीज़ें हुई, तो उसी को लेकर के गृह मंत्री दावा करते हैं, उसी सिस्टम, उसी चीज़ों के साथ कि बेटियाँ सुरक्षित हैं। तो ये कैसे माना जाए, कौन सा पैमाना है?
और देखिए सर, कहने वाली बात अलग है और जो सारी घटनाएं घटित हो रही हैं वो हम सब देख रहे हैं। तो दावे जितने भी वो दावे करते हैं, जितनी बातें करते हैं, सब एकदम फेक है, उसका कोई मतलब नहीं है। और अब समय ऐसा आ गया है कि कहीं पे कोई घटना घटित होती है तुरंत पता चल जाता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जिस तरीके से बीजेपी दावा करती है अब पता चल रहा है, आप देख रहे हैं गांव-गांव में कहीं भी जाते दौड़ाए जा रहे हैं। क्यों दौड़ाए जा रहे हैं? क्योंकि हालात ही ऐसा कर दिया उन्होंने। जो भरोसा एक नागरिक पे उन्होंने बनाया था कि हम अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे, बेहतर करेंगे, लोगों का भरोसा भी था, धीरे धीरे उसको उन्होंने तोड़ दिया। अब गांव में जाते कहीं भी जाते हैं आप देख रहे हैं वो ये होता है कि खदेड़ा हो गए, मतलब दौड़ाए गए, भगाए गए, डांटे गए, मारे गए, कहीं किसी को कुर्ता फाड़ा गया, ऐसी स्थिति हो रही। तो जाहिर सी बात है जब इस तरीके से घटनाएं घटित होंगी तो उसको कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। अब मेरा आखिरी सवाल ये है कि शायद जो मेरी बातचीत हुई है उसके आधार पर मैं ये बता रहा हूँ कि शायद इन्हीं सब कुरीतियों बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए और जो सामाजिक ताना बाना है उसको सही सलामत रखने के लिए आपने हिम्मत करके, आपकी जैसी तमाम महिलाएं जो हिम्मत करके राजनीति में आती हैं, प्रियंका गांधी भी महिलाओं को 40% की हिस्सेदारी और तमाम चीज़ों की बात कर रही हैं, दे भी रही हैं टिकट, तो शायद आप भी इन्हीं चीज़ों को लेकर के, इन्हीं मुद्दों को लेकर के राजनीति में आई थी, है ना? आपने आम आदमी पार्टी से अपना जुड़ाव किया था, तभी वो जुड़ाव वगैरह है? हाँ बिल्कुल है, ऐसा नहीं है कि मुझे टिकट नहीं मिला तो वहाँ से जुड़ाव ख़त्म हो जाएगा। देखिए आम आदमी पार्टी के बारे में सक्रियता नहीं दिख रही है इसलिए सक्रियता देखिए सर, थोड़ा सा मैं रेस्ट पे हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और अभी मैंने मेहनत किया था, मुझे लगा कि मुझे टिकट मिलेगा, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैं चुनाव की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाई। लेकिन आम आदमी पार्टी जैसी देश की सबसे अच्छी पार्टी है जो काम कर रही है, जो इस दमदारी पे वोट मांगती है कि मैंने काम किया है तो आप वोट दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। तो जाहिर सी बात है। और आपने अभी ये भी पूछा कि ये जो सारी ताना बाना हुआ है उसको देखते हुए कि मेरा जो है राजनीति में सक्रियता हुई, बिल्कुल सही है। देखिए होता है क्या है कि हम अक्सर इस बात का रोना रोते रहते हैं कि राजनीति गंदी है, राजनीति गंदी है। राजनीति गंदी करके बोल करके हम बच नहीं सकते हैं। राजनीति अगर गंदी है तो जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकते। तो पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, तो उनको राजनीति में आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए, तभी कुछ बदलाव हो सकता है, तभी बेहतर हो सकता है। ठीक है, मुझे इस बारी मौका नहीं मिलेगा, नेक्स्ट टाइम लगेगा पार्टी को मुझे मौका देगी तो मैं बेहतर पार्टी छोड़ के भाग नहीं रही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे अमूमन होता है कि टिकट नहीं मिला पार्टी से फरार हो गया, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सक्रिय रूप से रहेंगी, एकदम, है ना? बिल्कुल। चलिए एक चीज़ और जान लेते हैं, क्योंकि मन में वो बात आ गई है तो पूछ लेते हैं। वकील बन रही हैं संध्या राजभर, तो क्या महिलाओं के केस उस लड़ने के लिए या खाली कोटा पूर्ति करने के लिए? बिल्कुल नहीं। देखिए सर, मेरे साथ में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी, उसको मैं कभी आपको बताऊंगी, अपने मौका मिला तो मैं अपने दर्शकों को भी बताऊंगी उसके बारे में। तो जो मेरे साथ में जो सारी घटनाएं घटित हुई, मुझे लगा कि ज़रूरत है समाज में ऐसी महिलाओं की जो अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ सकें और लोगों की लड़ाई लड़ सकें। तो मेरा मन हुआ कि मुझे LLB करना चाहिए। और जैसा कि आपने पूछा कि आप महिलाओं की लड़ाई लड़ेंगी, मैं महिलाओं की लड़ाई अभी भी लड़ रही हूँ, पहले भी लड़ रही थी और सार्थक तरीके से कर सकते, आगे भी करूँगी। और जैसे कि आपने कहा सार्थक, बिल्कुल जिस तरीके से भी हो पाएगा मैं हमेशा उनके लिए तैयार रहूँगी, खड़ी रहूँगी। अच्छा, एक चीज़ और है, एक पहलू और है आपके व्यक्तित्व का। आप एथलीट वगैरह कुछ मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे, क्या क्या, मतलब हमें तो नहीं पता, आप ही बता दें हमारे दर्शकों को कि संध्या राजभर के कितने रूप हैं? मेरे से अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, लोग पूछते हैं कि मतलब आप क्या हो। मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं एक सिंपल सी महिला हूँ। बस ये है कि हाँ, मुझे जो चीज़ें अच्छी लगती हैं मैं उसको सीखती हूँ, करती हूँ। और मैं अपने बच्चों को भी ये चीज़ कहती हूँ कि बेटा आप करो, बेहतर करो। जैसे आपने पूछा मार्शल आर्ट, हाँ मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, कोरियन चैंपियन। हाँ, कोरियन कराटे। हाँ, तो मुझे पसंद है और मैं खेलती हूँ, करती हूँ और अभी भी करती हूँ। अब जैसे समय कम मिलता है तो उस तरीके से रेगुलरिटी नहीं बन पाती है, लेकिन योगा वगैरह और ये सब चीज़ें मेरे डेली रूटीन में शामिल रहता है, मैं करती हूँ। जैसा आपसे बातचीत के दौरान हमें ये एहसास हुआ, पता चला कि पति आपको अच्छी तरीके से समझते हैं,
तो तभी ये सारी चीज़ें आप कर पाती हैं, मदद मिलती है आपको भी, और आप भी जम कर के मेहनत करती हैं, उनके लिए गौरव का विषय बनी हुई है। ठीक है, चर्चा हो रही, वो भी मशहूर समाज सेवी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो शायद उनका ये कहना था, मैं बातचीत कर रहा था कि अब मैं उनके नाम से पहचाना जा रहा हूँ कि संध्या राजभर के पति हैं। बहरहाल, कभी कोई ऐसा नाइत्तफाकी का मामला बना हो, पतिदेव को जड़ दिया हो 2-4 आपने? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सर, और इस बार करे कि ऐसा कभी किसी ऐसा बात कभी पे होगा नहीं मान रहे थे? अच्छा रुको, कोरियन ब्लैक बेल्ट चैंपियन हो, दिमाग सही हो जाएगा अभी? नहीं, इस ऐसा जैसे कि मैंने मजाक आपको के पहले तौर पे बताया, आपसे पूछ रहे हैं। मैं आपको बता रही थी ना कि इस मामले में बहुत भाग्यशाली हूँ। पता नहीं क्या है, अब मैं क्या बोलूँ, टच वुड। मुझे पेरेंट्स ने शुरू से ही सपोर्ट किया, मेरे माता पिता ने जो भी था उन्होंने मुझे हर तरीके से मजबूत किया कि बेटा आप करो, बेहतर करो, हम हमेशा आपके साथ में नहीं रहेंगे। उसी तरीके से जब मेरी शादी हुई रविंद्र राजभर जी से, तो उन्होंने हर तरीके से मुझे सपोर्ट किया। और हाँ, ये चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर कोई महिला या बेटी अच्छा करना चाहती है तो हो सकता है थोड़ी बहुत परेशानियां आए उसके लाइफ में, उसके जीवन में, रोका टोका जाए कि मत करो, लेकिन अगर उसका जुनून है तो जाहिर सी बात है एक ना एक दिन परिवार वाले मान जाते हैं कि ठीक है आप करो। तो अपना लक्ष्य निर्धारित करें और आगे बढ़ते रहें, सबको भरोसे में रखें, परिवार वालों के साथ में बैठें, बातें करें, बाकी चलता रहेगा ये सब चीज़ें। बाकी चलता रहेगा हमारा कारवां, चलता रहेगा ये सिलसिला, चलती रहेगी अग्नि परीक्षा की टीम, चलता रहेगा ऐसे लोगों से मिलाने का आपका सिलसिला जो समाज को एक दिशा देने में लगे हैं, जो समाज की को एक नई धारा देने में लगे हैं। ऐसे लोगों से मिलाने का, उनकी बातों को पहुंचाने का आप तक ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। बने रहिए CIB इंडिया न्यूज़ पर। हमसे बातचीत करने के लिए संध्या जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया।